अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? खैरियत से? दुआ करता हूँ सब खैरियत से हों और अल्लाह की ज़ात हर किसी को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। कोरोना के इन हालातों में काफ़ी टेंशन्स बढ़ती जा रही हैं। जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है वैसे वैसे कोरोना की भी टेंशन बढ़ रही है। काम काज उसमें भी मसले आ रहे हैं। तो चलिए खैर, आज हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो हमारा मेन मकसद था, जो मेरा मेन मकसद था, मेरे साथियों का मेन मकसद था कि इटालियन लैंग्वेज सिखानी शुरू करूँ। बहुत सारी हमारी फैमिलीज़, हमारे दोस्त जो नए आते हैं उनको लैंग्वेज सीखने का बड़ा मसला है। काफ़ी लोग तो ऐसे कह लें कि स्कूल जाने की कोशिश भी करते, नहीं जा पाते क्योंकि काम काज की वजह से। तो अभी वो काम जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो इसका मकसद सिर्फ यही है कि आप सब इटालियन सीख सको, आप अपना मकसद पूरा कर सको, अपनी मंजिल तक पहुँच सको। मंजिल तक पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई कि आप लोगों को मेन स्टेप का पता होना चाहिए, पहला कदम क्या उठाना चाहिए। तो सबसे पहला कदम आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ज़बान सीखना है। तो मैं आपसे ये नहीं कहता आप काम छोड़ दो, आप हर वक्त उधर जाओ, नींद ना पूरी कर सको। आप एक माइंड बना लो कि मैंने कुछ करना है तो कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। स्कूल नहीं जा सकते तो वीडियो के ज़रिए मैं कोशिश करूँगा आपको इतना कर दूँ, कम से कम आप किसी का सामना कर सको। मार्केट में जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, काम पे जाओ, बार पे जाओ, कहीं पे भी जाओ, बाहर किसी दोस्त को मिलो इटालियन को, तो फ़ख्र से उससे बात कर सको। ये ना हो कि कोई आपको गाली दे रहा हो काम पे तो आप कह दो सी नो, सी नो। इसके अलावा ज़बान जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेन स्टेप यही है। जो प्रदेश में हो आप ये बड़ा बेहतर समझते हो। और उसके अलावा जो हमारी फैमिलीज़ हैं, जो कह लें इटली में है या दुनिया के किसी भी कोने में है, तो हम सबके लिए ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई हमारी फैमिलीज़, हमारी सिस्टर वाइफ जो भी हैं घर पे हैं, उन सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिधर वो रह रही हैं उधर की लोकल ज़बान आनी चाहिए। तो जब ज़बान आती होगी तो वो अपने बच्चों को पढ़ा सकेंगी, अपने बच्चों का कर सकेंगी। अदरवाइज़ हम लोग अपने घर वालों पे गुस्सा निकालते रहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ नहीं रहे या बच्चों को इश्यूज आ रहे हैं, तो वो भाई जब तक वो खुद क्लियर नहीं है तो वो दूसरों को कैसे क्लियर करेंगे, वो दूसरों को कैसे समझा पाएंगे। तो चलिए, बात ज़्यादा लंबी हो जाएगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और इंशाल्लाह हर 2 दिन के बाद, मैं पहले आपसे कहा था, मैं उसके लिए माफ़ हुआ कि मैंने आपसे कहा था मैं डेली की एक वीडियो दूंगा, लेकिन अगर आपको डेली का होमवर्क दूंगा तो वो आपसे नहीं हो पाएगा। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं, सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट डेली के आप इस काम के लिए सर्व करो। ठीक है? कोई भी वीडियोस आपको मिलती है लेसन बाय लेसन, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि हर 2 दिन बाद आपको नई चीज़ सिखाऊं। और अगर आप तवज्जो से 3 माह लेसन्स को सुनते रहे, डेली आधा घंटा दें, तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप इटालियन सीख भी जाओगे, बोल भी लोगे, पढ़ भी लोगे। और उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़े लिखे हो, आप अनपढ़ हो। मेरे भाई, जब आप प्रदेश में पहुंच गए हो, इतना मुश्किल सफ़र करके पहुंच गए हो, तो इंशाल्लाह आप अपनी मंजिल तक भी पहुंच जाओगे। तो टेंशन नहीं लें, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आपको उर्दू में, हिंदी में, पंजाबी में सिखा सकूं। पंजाबी भी साड़ी ज़बान है, हिंदी उर्दू भी साड़ी ज़बान है, हिंदी भी साड़ी मिलती जुलती। तो कोशिश पूरी होगी इंशाल्लाह। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज पहला लेसन स्टार्ट करते हैं। और वो पहला लेसन होगा अल्फ़ाबेटो। कोई भी चीज़ है उसको स्टार्ट करने के लिए शुरू से अगर आप स्टार्ट करोगे तो ही सीख पाओगे। जैसे स्कूलों में जाते हैं, बच्चों को भेजते हैं, वो नर्सरी से स्टार्ट करते हैं तो ऊपर जाते हैं। और मैं इस तरह इंशाल्लाह सिखाऊंगा, जो बंदा बिल्कुल अनपढ़ है, क्लास स्कूल का मुंह भी नहीं देखा, तो वो भी बहुत अच्छी तरह सीख पाएगा इंशाल्लाह। ये मेरा आपसे वादा रहा। सिर्फ एक चीज़ हाँ और बड़ी ज़रूरी जो है, अगर आपके पास टाइम नहीं है, घर पे नहीं सुन सकते, वैसे नहीं सुन सकते, तो जब वो आपको रेस्ट मिलती है ड्यूटी टाइम पे, तो तब आप हेडफोन लगा लीजिए और तवज्जो से जो अल्फाज मैं बोलूँ उस एसेंट को
काबू करने की कोशिश कीजिए, उसी तरह आप भी बोलिए और एसेंट को जितना अच्छा हो सके, जितना बेहतर कर सके, मुझसे भी बेहतर कीजिएगा और इंशाल्लाह हर बंदा सीख जाएगा और ये मेरा आपसे वादा है और इंशाल्लाह करूँगा। और चलिए अभी हम लोग अपनी मेन मकसद की तरफ स्टार्ट करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला लेसन है और मुझे बिल्कुल वीडियोस बनानी नहीं आती, मैं सिर्फ अपना मैसेज आप तक पहुंचाना चाह रहा हूँ, बस इसके अलावा मेरा और कोई मकसद नहीं है। अल्लाह आपको सदा खुश रखे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलिए अभी हम लोग अपनी मेन मकसद की तरफ स्टार्ट करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला लेसन है और मुझे बिल्कुल वीडियोस बनानी नहीं आती, मैं सिर्फ अपना मैसेज आप तक पहुंचाना चाह रहा हूँ, बस इसके अलावा मेरा और कोई मकसद नहीं है। अल्लाह आपको सदा खुश रखे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अल्फ़ाबेतो इटालियन, उर्दू, हिंदी, पंजाबी में सीखें। तो अल्फ़ाबेतो लेसन नंबर 1 इटालियन में लेzione numero 1 maiuscolo e minuscolo, maiuscolo e minuscolo, A, A, B, B, C, C, D, D, E, E, F, F, G, G, H, H, I, I, I lunga, I lunga, K, K, L, L, M, M, N, N, O, O, P, P, Q, Q, R, R, S, S, T, T, U, U, V, V, W, W, X, X, Y, Y, Z, Z। और जो ये आप रेड देख रहे हैं, जे, के, डब्ल्यू, एक्स, वाई, ये इंग्लिश में यूज़ होते हैं, लेकिन देखने में सारे इटालियन लफ्ज़ अल्फ़ाबेट तो जो है और इंग्लिश अल्फ़ाबेट ये दोनों तकरीबन सेम है, लेकिन इटालियन में जे, के, डब्ल्यू, एक्स, वाई मीन्स इलूंगा, काप्पा, दोप्यावू, एक्स, इप्सिलॉन ये यूज़ नहीं होते, इसीलिए मैंने इनको रेड निशान दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि जे, के, डब्ल्यू, एक्स, वाई रेड क्यों है। वो इसलिए कि ये इसमें यूज़ नहीं होते। सो आप जब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो ये यूज़ में नहीं आएंगे। तो काइंडली ये जितने लफ्ज़ हैं मैं एक दफ़ा कहें तो दोबारा रिपीट कर देता हूँ, नहीं तो अदरवाइज़ लफ्ज़ को आराम से हेडफोन लगाकर अकेले अकेले लफ्ज़ को सुनिए और उसको नोट कीजिए। थैंक यू। और अभी आप बताइएगा कैसा लगा आज का टॉपिक और दुआ में याद रखिएगा। कोशिश करें हर बंदे के साथ ये वीडियो शेयर करें, जितने भी हमारे इटली में फैमिलीज हैं, जो भी किसी को जानता है, जो भी इस चीज़ का ज़रूरतमंद है उस तक पहुंचाइए। तो दुआ में याद रखिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। सब्सक्राइब इसलिए कह रहा हूँ कि हर दूसरे बंदे तक जब पहुंचेगी तो मेरे नया लेसन आएगा
तो वो आप तक पहुंच जाएगा। साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। वही बात आ गई जो मैंने आपसे पहले कही कि मुझे अभी वीडियोस बनाना नहीं आती, लेकिन जो मेरा मकसद है वो मैं आप तक पहुंचा सकूं। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।